अभी अभी सो के जगी थी मैं। दूध की बाल्टी वगैरह टांग दी है मैंने। तो मैंने बाहर देखा कि ये ना बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। और आपको पता है ये बारिश पूरी रात हुई है और अभी मॉर्निंग में भी हो रही है। मैंने कहा उठे भाई, मौसम का क्या है, मौसम तो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने कहा चलो उठते हैं, अपना चाय पानी देखते हैं। अभी सिर्फ मैं उठी हूँ, उन लोग को नहीं उठाया मैंने। आदि तो बच्चा है, उठ जाएगा तो फिर ठंड में भागने की कोशिश करेगा। और इनको मैंने इसलिए नहीं जगाया है क्योंकि ये जो है कल रात को थोड़ा लेट ही सोए थे, अपना काम वगैरह कर रहे थे। काम वगैरह करके थोड़ा लेट सोए थे, तो फिर जब भी लेट सोते तो मैं उसको उठाती ही नहीं हूँ। फिर देखो सारा दिन भागना ही होता है आदमी को। तो अभी मैं पहले ना चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर चाय वगैरह बनाने के बाद मैं इनको इत्मीनान से उठाऊँगी ताकि इनकी जो नींद है वो थोड़ी सी पूरी हो जाए। ऐसा ही होता है ना, हम लेडीज़ कुछ ऐसी ही होती हैं, खुद की नींद हो ना हो, आदमियों की नींद पूरी हो जानी चाहिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय, सुबह की पहली चाय। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सब्जी वगैरह सब मेरी बन चुकी है, तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ खाना और फ्री होकर आप लोगों से बात करती हूँ।
आप लोगों से हेलो नहीं हो पाई थी, फेस टू फेस हेलो नहीं हो पाई थी। सुबह हुई थी, हाँ मॉर्निंग में हुई थी, मैं भूल गई। तो काम मेरा सारा हो चुका है, मैं आप लोगों को बता दूं। झाड़ू पोछा और खाना भी बन चुका है और पूजा पाठ भी हो चुकी है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले रेस्ट कर रही थी। मैंने कि यार सुबह से करते करते थक गई थी, क्योंकि इनको जाना होता है। तो ये तो हर लेडी के साथ में होगा कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड जो है अपनी जॉब पर जा रहे हैं, तो सुबह सुबह का तो कुछ लेडीज़ तो इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास बैठकर चाय पीने का भी टाइम नहीं है। लेकिन चाय मैं हमेशा इत्मीनान से ही पीती हूँ और मॉर्निंग में ही पीती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एक टाइम होता है जब मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अब वो रात तक आएंगे नहीं घर पे, तो फिर जब वो रात को आएंगे तो वो इतना थक जाते हैं। थके, देखो कोई भी हो आदमी बाहर जाकर काम करेगा तो थक ही जाते हैं। तो थकती हम लेडीज़ भी हैं, लेकिन हम अपने घर पे अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन उन लोग के पास ये चॉइस नहीं होती है कि वो बाहर अगर काम कर रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकते कि भाई हमें अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। तो जब वो थके हारे घर पे आते हैं फिर उनसे ज़्यादा पूरे दिन की वो भड़ास निकालना और वो सब चीज़ें करने का मन नहीं करता है। होती हैं कुछ लेडीज़ इस टाइप की भी होती होंगी, मतलब मैंने तो कभी ऐसी कोई लेडी देखी नहीं है, फिर भी मैंने सुना है कि इस टाइप की भी लेडीज़ होती हैं जो सारा दिन यही वेट करती रहती हैं कि कब मेरा हस्बैंड आएगा और कब मैं उसके आगे अपने सारे दिन की मतलब जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स हैं, जो भी मेरे साथ में हुआ, वो सब मैं उनके आगे बोल दूँ। तो नहीं बोलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है बस वही बोलनी चाहिए, बाकी तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप कीजिए। मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं भी अपने हस्बैंड से कुछ नहीं छुपाती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन मैं मौका देखकर बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो खाना खा रहे हैं और फिर मैं उन्हें कोई नेगेटिव बात बताऊँ, या वो सारे दिन से थके आ रहे हैं और मैं आती हूँ उनका माइंड जो है पूरी तरह से नेगेटिव थॉट से भर दूँ। ऐसा नहीं करती मैं, करना भी नहीं चाहिए, किसी भी लेडी को नहीं करना चाहिए। देखो बाकी सब अपने आप में समझदार होती हैं, सब अपने अपने पतियों से बहुत प्यार करती हैं, तो भैया इतना ध्यान तो रखते ही हैं। आदि जो है मेरा भी खेलने गया हुआ है, बस अब उसे बुलाऊंगी क्योंकि भूख लगने का टाइम हो चुका है। मुझे भी भूख लग रही है और उसको भी लग रही होगी। फिर ऐसा होता है ना, ये तो चले जाते हैं खाना खा के, लेकिन है ना जब तक आदि खाना नहीं खाता है ना तब तक मन नहीं करता मेरा खाने का। मतलब मैं नहीं खा सकती कि भाई जब तक आदि खाना नहीं खाए। होता है ना, हर माँ के साथ में ऐसा ही होता होगा, माँओं का मन ही नहीं होता है। और ऐसे ही शाम के टाइम होता है कि है ना, मतलब इस बात को लेकर तो पता है मेरी और इनकी लड़ाई भी हो जाती है। ये कई बार कहते हैं कि ना मैं इतना लेट आता हूँ, मुझे 11 भी बज जाते हैं, कई बार 12 भी बज जाते हैं, कई बार जल्दी भी आ जाते हैं, 8-9 बजे भी आ जाते हैं कि है ना तुम खाना क्यों नहीं खाती हो, खाना क्यों नहीं खाती हो। लेकिन पता है ऐसा होता है, अपना ही मन नहीं करता है। सुबह से अपना हस्बैंड बाहर है, काम कर रहा है, और फिर अपन एक टाइम तो कम से कम साथ बैठकर खाना खाएं, ऐसी इच्छा होती है। और फिर इस चक्कर में क्या है, मेरे हस्बैंड क्या है ना, जब वो आते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ ना कि चलो मैं आपके लिए गर्म रोटी बना देती हूँ, आप खा लो। तो वो कहते हैं नहीं, सेको, साथ में ही खाएंगे। तो फिर हालांकि हम 2 लोगों में, मैं आदि को तो खिला के पहले ही फ्री कर देती हूँ, फिर हम 2 लोगों में कितना खाना बनता है। मतलब मुश्किल से 7 या 8 रोटी बननी होती है, तो वो फटाफट से बन जाती है और फिर उसके बाद में हम लोग अपना खा पी के फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे ही कटती है ज़िंदगी। छोटी सी फैमिली, हस्बैंड वाइफ बेटा। तो कुछ लोगों की फैमिली, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे। अच्छा, जो लोग पता है जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनका दिन, पूरा जो दिन होता है वो सीरियसली बहुत बिजी होता है। ये चीज़ मैंने फील की है। जैसे कि पहले जैसे मैं शादी होकर आई थी, तो मतलब मेरे ससुर जी, सासू माँ, मेरे देवर, ये हम लोग सब साथ ही रहते थे। फिर मेरे देवर की शादी हुई, मतलब उससे पहले मेरी लाइफ में आदि आया। फिर मेरे देवर की शादी हुई तो फिर देवरानी भी आई, फिर उनका बच्चा हुआ। तो मतलब फैमिली जैसे जैसे बड़ी हुई ना, तो बिजी होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जॉइंट फैमिली में इंसान ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है ना, सबके अकॉर्डिंग काम करना होता है कि वहाँ पर कोई किस टाइम खाना खाएगा, कोई किस टाइम खाना खाएगा। और खाना ही नहीं, और भी दूसरे काम होते हैं जो कि सब लोगों के अकॉर्डिंग ही करने होते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियर फैमिली जैसे रहने लग जाते हैं, मतलब अभी हम लोग सब सेपरेट हैं।
मतलब मेरे देवर जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ में है, वो चित्तौड़ से आगे की साइड में है, कोई जगह दरीवा करके वहाँ पर है उनकी जॉब, तो वो वहाँ चले गए हैं, वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ अपनी छोटी सी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो जब फैमिली छोटी हो जाती है ना, न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या है कि काम बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। बाकी तो देखो घर इतना बड़ा है, काम तो आप सारा दिन करते रहो, लेकिन मैं थक के काम नहीं करती हूँ। अगर मैं थक जाऊँ ना, अगर मैं काम करते करते, तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लूँगी ना, तो फिर मेरे हाथ पैर सब दुखने लग जाएंगे। मेरे ही नहीं दुखते, हर लेडी के होंगे। लेकिन कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि रेगुलर काम करना पसंद करती हैं, कि वो एकदम रेगुलर काम करेंगी, लेकिन बाद में जो है ना कमर दर्द और हाथ पैरों का दर्द लेकर बैठ जाती हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप, जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैपेसिटी आधे घंटे की, तो आधे घंटे आप काम कीजिए, 10 मिनट आप बैठ लीजिए। उससे क्या होगा, आप सारा दिन काम करेंगी और आपको थकान भी नहीं होगी। तो मैं तो भैया ऐसे ही काम करती हूँ, मैं किसी और के बारे में क्यों कहूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि आराम से अपना धीरे धीरे काम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, जिससे कि मुझे कोई ख़ास थकान नहीं होती है। और ये जो आज का मैंने व्लॉग बनाया, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कल मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, कल कर ही नहीं पाई, कल कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं, कुछ खास हुआ ही नहीं। और फिर मतलब व्लॉग में अगर आप कुछ स्पेशल शेयर ना करो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आज मेरे माइंड में बस यही बातें आ रही थी कि अपने सुबह सुबह का जो लेडीज़ का रूटीन होता है उसके बारे में एक दो लाइनें मैं बोलूँ। तो बस वही मेरा मन था कि लेडीज़ कितनी मेहनत करती हैं, जेंट्स मेहनत करते हैं, वो मैं मानती हूँ, उस चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। जेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए कमाना, ये इस चीज़ के लिए वास्तव में उनको हैट्स ऑफ है कि वो अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। लेकिन लेडीज़ भी कम मेहनत नहीं करती हैं, लेडीज़ भी बहुत मेहनत करती हैं, घर पे रहती हैं, पूरा घर संभालती हैं। जो आदमी बाहर जा रहा है ना, उसकी पूरी फैमिली को अपना मानती हैं, और अपना मानती नहीं, फैमिली उनकी अपनी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो फैमिली उनके हस्बैंड की होती है, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से संभालती हैं, पूरी तरीके से मैनेज करती हैं। जब वो घर में संभालती हैं तभी तो हस्बैंड बाहर जाकर फ्री माइंड से काम कर पाते हैं। आई होप आप इस बात से तो कम से कम एग्री करेंगे, ये बात में कहीं कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल राइट है। और मैं आपको टाइम बताऊं, टाइम हो रहा है लगभग 11:15 का टाइम हो रहा है, और मौसम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, पर मौसम दिखाने से पहले मैं इस वाले व्लॉग का एंड करूँगी, आज वाले व्लॉग का। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाती हूँ इसी नाम से, इंजॉय लाइफ विद नीरजा के नाम से। और प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी भी कुछ % लोग हैं जो केवल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। भैया चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगता है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन पे टैप करना है, फिर बेल आइकन प्रेस करना है, देन ऑल पे क्लिक करना है, तो और मेरी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप मेरे वीडियोज़ टाइम से देख सकें और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलूँगी आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय।